एक समय में जर्मनी और पूरे यूरोप ने यहूदियों पर बहुत अत्याचार किया। हिटलर ने जर्मनी में लगभग 60 लाख यहूदियों को मार डाला और नाजी पार्टी के सत्ता में आने के बाद उनके उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरी और मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि अब वे ना तो उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते थे और ना ही सरकारी नौकरी और मीडिया में जा सकते थे। इस दौरान यहूदियों का पूरे जर्मनी में बायकॉट हुआ और उन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया। इसके अलावा पूरे यूरोप में इनकी यही स्थिति रही। ये ना तो सरकारी नौकरी कर सकते थे, ना जमीन रख सकते थे और ना ही सेना में जा सकते थे और समय समय पर उन्हें कई देशों से बाहर निकाला गया। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इतने प्रतिबंध और अत्याचार झेलने के बाद भी यहूदी इतने अमीर कैसे हुए। तो आपको बता दें कि यहूदी समुदाय दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक समुदायों में से एक है और यूरोप में खासकर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रिया में कई सदियों से रहते आए थे। लेकिन मध्य युग में उन्हें अलग अलग धर्मों के द्वारा भेदभाव झेलना पड़ा क्योंकि ये अलग धर्म को मानते थे। इन देशों में उन्हें जमीन रखने, सरकारी नौकरी करने या सेना में जाने की अनुमति नहीं थी, यानी कि उनके पास खेती या शासन से जुड़ी कोई भी नौकरी नहीं थी और यही उनके लिए वरदान साबित हुआ। क्योंकि जब उन्हें जमीन या सरकारी नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने सोचा कि अब हम ऐसा काम करेंगे जो कोई न रोक सके। उस समय ईसाई धर्म में ब्याज पर पैसा देना पाप माना जाता था, इसलिए बैंकिंग या उधार का काम लगभग बंद था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए यहूदियों ने यही काम शुरू किया। उन्होंने ट्रेड, फाइनेंस और मनी लेंडिंग का काम किया और धीरे धीरे वे व्यापार और वित्त के माहिर बन गए। इससे वे यूरोप की अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे एक आवश्यक वर्ग बन गए। अब स्थिति ये हो गई कि लोग उनसे नफरत भी करते थे, लेकिन उनके बिना व्यापार भी नहीं चल सकता था। इसके अलावा यहूदियों ने अपने धर्म ग्रंथ से भी सीखा। उनका एक धर्म ग्रंथ है तोरा, जो यह सिखाता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को कम उम्र में ही पढ़ने लिखने पर जोर दिया और उन्हें तर्क और व्यापारिक गुण सिखाना शुरू कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उस समय यूरोप में अन्य वर्ग के लोग जहां खेती और मजदूरी में लगे थे, वहीं यहूदी लोग गणित, लेखा, कानून, चिकित्सा, विज्ञान और वित्त में आगे निकलने लगे। हालांकि इसी बीच उन्हें कई देशों से बाहर निकाला गया, जैसे कि 1492 में स्पेन से, 1306 में फ्रांस से और 1930 में जर्मनी से। लेकिन यहूदी समुदाय के लोग ग्लोबल नेटवर्किंग में एकदम माहिर थे। जैसे ही उनको एक देश से बाहर निकाला जाता, वे दूसरे देश में जाकर अपना नेटवर्क बना लेते थे। इस तरह उनका कारोबार यूरोप से अमेरिका तक फैल गया। रोथस्चाइल्ड फैमिली इसका एक उदाहरण है। यह परिवार 18वीं शताब्दी में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर से उभरा और आगे चलकर यूरोप के लगभग सभी बैंकों पर अपनी पकड़ बना ली। इस परिवार की नींव मायर एंसेल रोथस्चाइल्ड ने रखी थी, जिन्होंने 1760 के दशक में फ्रैंकफर्ट शहर से बैंकिंग का काम शुरू किया था। उन्होंने अपने 5 बेटों को अलग अलग देशों में भेजा और इन 5 भाइयों ने मिलकर पूरे यूरोप में एक बैंकिंग नेटवर्क बना लिया। आगे चलकर वे बैंकिंग में इतने सफल हो गए कि उन्होंने युद्ध के दौरान कई देशों को आर्थिक सहायता प्रदान किया और यहूदियों के शिक्षा और आर्थिक विकास में भी मदद की। इसके अलावा यहूदियों की सोच और संस्कृति ने भी उनमें बदलाव लाया। यहूदियों का एक मूल सिद्धांत है टिकुन ओलम, जिसका अर्थ है दुनिया को बेहतर बनाना। वे समस्याओं को अवसर मानते हैं, इसलिए उन्होंने विज्ञान, तकनीक और व्यापार में हमेशा नवाचार किया। यहाँ तक कि यहूदियों ने होलोकॉस्ट के बाद भी हार नहीं मानी। हिटलर ने 1930 से 1940 के दशक में यहूदियों का नरसंहार किया। इस दौरान लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या हुई। लेकिन युद्ध के बाद बचे हुए यहूदियों ने फिर से शिक्षा और व्यापार पर ध्यान दिया। वे अमेरिका, इजराइल और यूरोप में जाकर फिर सफल हुए। इजराइल देश खुद यहूदियों की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यहाँ पर बसने के बाद उन्होंने रेगिस्तान को खेती, तकनीक और रक्षा शक्ति में बदल दिया। यही कारण है कि अल्बर्ट आइंस्टीन, फ्रायड, मार्क जुकरबर्ग, सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज, स्टीवन स्पीलबर्ग और वारेन बफेट के निवेश गुरु बेंजामिन ग्राहम सभी यहूदी हैं। दोस्तों, यहूदियों के संघर्ष की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर सही सोच, शिक्षा, जागरूकता और एकजुटता हो तो सामाजिक भेदभाव और प्रतिबंधों के बावजूद भी सफलता हासिल की जा सकती है।